गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, जिम्मेदार कौन? तहकीकाती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। कमिश्नर कराची इजलास की सदारत करेंगे। एडिशनल आईजी कराची आजाद खान भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की हिदायत पर तहकीकाती कमेटी आसिदगी की वजूहात और कोताहियों का तयन करेगी। कमेटी अपनी इब्तदाई रिपोर्ट की तैयारी का अमल भी शुरू करेगी। इंक्वायरी में जो हकाइक सामने आएंगे वो अवाम के साथ शेयर किए जाएंगे। दीगर मुतल्लिका अफसरान को कमेटी में शामिल करने का फैसला भी पहले इजलास में किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक फिलहाल किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा। किसी क्रिमिनल हरकत के शवाहिद मिले तो सख्त कार्रवाई करते हुए जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सानिया गुल प्लाजा कैसे रोनुमा हुआ, मुतासरा दुकानदारों के दिल दहला देने वाले इंकशाफात। इमारत के कुल 26 दाखिली खारजी दरवाजे रात 10 बजे तमाम गेट बंद करके सिर्फ 2 दरवाजे खुले रखे जाते हैं। अलमनाक हादसे के वक्त इमारत पर मौजूद लोगों को मामूल के मुताबिक 26 में से 24 दरवाजे बंद मिले। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। आग इंतहाई तेजी से फैल रही थी। पूरी मार्केट में धुआं ही धुआं भर चुका था। वाक़े के वक्त दुकानों पर वर्कर्स और ग्राहक मौजूद थे। बिजली बंद थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना ही नजर आ रहा था। भगदड़ मची हुई थी। धुएं की वजह से मखसूस और महसूर अफराद को सांस लेने में शदीद दुश्वारी थी। कुछ देर बाद लोग बेहोश होकर जमीन पर गिरे। दुकानदारों ने बहुत से लोगों को अपनी मदद के तहत इमारत से निकाला। मैं कराची मुर्तजा वहाब का रात गए गुल प्लाजा का दौरा। लापता अफराद की तलाश का अमल मजीद तेज करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले 20 के करीब लाशों की शनाख्त हो चुकी। लापता अफराद के मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। ताजिर बिरादरी से राब्ते में है। जहां कमी कोताही है वो रिपोर्ट्स में सामने आएगी। हर दुकान और शॉपिंग प्लाजा में फायर सेफ्टी के इंतजाम होने चाहिए। लापता अफराद के लवाहिकीन के सब्र का पैमाना लबरेज। मुश्तइल अफराद की हंगामा आराई अपने प्यारों की तलाश के लिए प्लाजे में घुसने की कोशिश। रेस्क्यू एहलकारों को काम से रोक दिया। आग के बायस इमारत मखदूश, किसी भी वक्त गिरने का खदशा। 1200 दुकानों पर मुश्तमिल प्लाजे का मेज 9 और ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर। बालाई 2 मनाजिल भी राख का ढेर बन गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत के सतून इंतहाई कमजोर हो चुके हैं। गुल प्लाजा में आग से तकरीबन 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हर दुकान में 25 से 30 लाख रुपए का माल था। शादियों का सीजन है और ईद भी करीब है। हुकूमत मुतासरा ताजरों के लिए बोल्टन मार्केट तर्ज के पैकेज का ऐलान करे। चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद रहनुमा अतीक मीर का मुतालबा। सदर कराची चैम्बर रेहान हनीफ बोले वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जाँच की जाए कि आग क्यों लगी और फायर सेफ्टी के इंतजाम कैसे थे। फायर ब्रिगेड की आग बुझाने की सलाहियत का भी जायज़ा लिया जाए। सिंध हुकूमत का सानिया गुल प्लाजा में जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फ़ीकस 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं रकम देने का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। जिसकी जान गई है उसका कोई इजाला नहीं हो सकता। कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए मुतासरा दुकानदारों को मुतबादिल जगह दी जाएगी। अपनी गलतियों की निशानदही के लिए तहकीकात करेंगे। इंतशार फैलाने वालों पर ध्यान नहीं देता। मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करेंगे। सेनेट इजलास के दौरान सानिया गुल प्लाजा पर बहस। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान बोली सानिया पर सियासत के बजाय सबके लिए सबक सीखने की ज़रूरत है। सानिया सिर्फ सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले बड़ी इमारतों में जल्जला या आग की सूरत में निमटने का इंतज़ाम नहीं, सिर्फ दुआओं पर इंतजार किया जाता है। बगैर तैयारी के दुआएं हादसात को नहीं रोक सकती। PTI सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि हुक्मरान मौके पर जाकर अफसोस और मुआवजा देते हैं मगर निज़ाम नहीं बदलता। बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद न होना सूबाई हुकूमत की मुकम्मल नाकामी है। कराची हो या लाहौर, सानियात की वजह कानून से इनहराफ है। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। M1 पेशावर से रशकई, M2 लाहौर से हरन मनार तक बंद रही। M3 पर फैजपुर से दरखाना, M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान तक ट्रैफिक का दाखिला रोका गया। M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों की एंट्री रोकी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल रही।
चीन के तजुर्बात से सवारा करके पाकिस्तान बरसों में नहीं महीनों में कमाल कर सकता है। CPEC-2 को हकीकत और कामयाबी में ढालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 1000 पाकिस्तानी ज़रई ग्रेजुएट्स को चीन की ज़रई यूनिवर्सिटीज़ और तहकीकाती मराकज़ भिजवाया। मुल्की मईशत इस्तेहकाम के बाद पायदार तरक्की की जानिब गामज़न है। महंगाई की शरह 4% पर बरकरार। अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर हुआ। करंट अकाउंट सरप्लस $2.1 अरब तक पहुँच गया। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर $21.2 अरब हो गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म का अदा। इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से भी रब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री मनसब डॉक्टर बदर अब्दुल आती से भी रब्ता। हालिया इलाक़ाई सूरत हाल और दो तरफ़ा कसीरुल जहती अमूर पर गुफ्तगू। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने ओहदा संभाल लिया। कहते हैं नवाज शरीफ से कोई रब्ता नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ के वोटों से बना हूँ। नवाज शरीफ और हासिफ जरदारी सब मेरे दोस्त हैं, लेकिन इस मामले पर उनके साथ कोई रब्ता नहीं है। असम्बली में अखलाक से गिरी हुई बात कभी नहीं करूँगा। हमेशा हलफ की पासदारी करूँगा। मैं और अल्लामा राजा नासिर अब्बास दोनों मिलकर पार्लियामेंट की मजबूती के लिए काम करेंगे। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी अपोजिशन लीडर की तकर्री पर इत्तेफाक। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। चेयरमैन सेनेट चैम्बर में मुशावरती इजलास। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी शिरकत। अपोजिशन लीडर की तकर्री का मामला ज़ेर गौर आया। वज़ीर कानून का कहना है कि अपोजिशन को सिर्फ रिहाइयों और जेल के मामला से निकलकर पाकिस्तान के आवाम के लिए भी कुछ करना है। मुल्क चलता है तो सियासत चलती है, ये नहीं है कि सियासत चलाएँ और मुल्क को भूल जाएँ। PTI सेनेटर अली जफ़र ने कहा उम्मीद है जल्द सेनेट में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। पार्लिमानी कमेटीज़ में PTI के अदम मौजूदगी का फ़ायदा हुकूमत को हो रहा है। मोदी के मकरूज सियासी अज़ाइम के लिए नफरत और इंतहा पसंदी बेनकाब दीवार ने हिंदू नजरिए के तहत मुनज़्ज़म शिद्दत पसंदी को बेनकाब किया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हिंदू इंतहा पसंद मजहब के नाम पर मुसलमानों को खुलेआम तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। कानून तमाशाई बना रहता है। बीजेपी में मौजूद हर शख्सी सोच तलवार बांटने वाले गुंडे जैसी है। भारतीय हिंदुत्व झूठ और फरेब से 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट मार करते हैं। भारत में अक़लियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद पॉलिसीज मजहबी आज़ादी के बुनियादी असूलों की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़। मुलविस अफगान मुलजिमान की मुल्क बदरी का सिलसिला जारी। अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक मरकजी मुलजिम ज़ीशान बंगिश को बरतानिया से बेल्जियम डिपोर्ट कर दिया गया। ज़ीशान बंगिश और साथी सैफुर रहमान को दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ईरान, तुर्किया और बाल्कान के रास्ते फ्रांस और बेल्जियम इंसानी स्मगलिंग करते थे। हज़ारों महाजरीन को गैर कानूनी तौर पर फ्रांस से बरतानिया मुंतकिल किया। अफगान स्मगलर्स पनागज़ीनों के एजेंसी इस्तेहसाल, ब्लैकमेलिंग, भत्ताखोरी और दीगर संगीन जुराइम में भी मुलव्विस पाए गए। बलोचिस्तान के इलाके मसलूंग में CTD की कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द कोयटा से भी कौमी शाहराह पर सिक्योरिटी फोर्सेज और सिविलियन को टारगेट करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान का CTD एहलकारों को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का अयादा। लाहौर में जाती उमरा के करीब पुलिस और डाकू के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक डाकू गिरफ्तार, 2 फरार। डाकू की गाड़ी वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर लगी रुकावटों से टकरा गई। पुलिस ने गाड़ी तहवील में ली। डाकू की फायरिंग से पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरी से गाड़ी छीनकर फरार हुए थे। आठ जंगी रुकवाई फिर भी नोबल इनाम नहीं मिला। अब दुनिया के अमन का जिम्मेदार मैं नहीं,
अमरीकी सदर का नॉर्वे के वज़ीर आज़म को ख़त, नोबल इनाम खुद मुख्तार कमेटी देती है, हुकूमत नहीं। ग्रीनलैंड के मामले पर डेनमार्क के साथ खड़े हैं। नॉर्वे के वज़ीर आज़म का जवाब, दबाव से नहीं, ग्रीनलैंड का फैसला डेनमार्क ही करेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म का ऐलान, फ्रांसीसी सदर ने कौमी सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया। मराकश के बादशाह ने ट्रंप की गजा अमन बोर्ड की बानी रुकनीत की दावत कबूल की। मराकश का अमरीकी सदर ट्रंप के दूसरे मरहले के जामी अमन मंसूबे का खैर मकदम, गजा के इंतजाम के लिए कौमी कमेटी तश्कील देने के फैसले को सराहा।